हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूम नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे पाथफाइंडर के नोट्स जो है नेट जेआरएफ लाइफ साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट। आज हम करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का टॉपिक। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ऑल ओवर द बॉडी दैट इज लोकेटेड इन सेला टर्किका ऑफ शिफोनॉइड बोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ लोकेशन होती है? उसकी शिफोनॉइड बोन से अटैच होती है। कहाँ से? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, जो क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? ऑर्डर देते हैं या फिर कमांड दी जाती है कुछ हार्मोन्स सिक्रेट करने के लिए। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ लोकेटेड होता है? सेला टर्किका ऑफ शिफोनॉइड बोन। ये किससे अटैच होता है? हाइपोथैलेमस के इन्फंडिबुलम पार्ट से। अब आगे देखते हैं जो पार्ट्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के। 2 टाइप्स के पार्ट्स होते हैं। आगे हम इसके आपको टाइप्स बताएंगे और इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड 2 टाइप्स में होती है। फर्स्ट है लार्ज इंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्मॉल इंटीरियर पिट्यूटरी। लार्ज इंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्मॉल पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लार्ज इंटीरियर पिट्यूटरी को हम और क्या कह सकते हैं? एडेनो हाइपोफाइसिस। स्मॉल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इनके नाम किन बेसिस पे रखे गए हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। फर्स्ट क्या पार्ट है? एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम क्या कहते हैं? एडेनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। Anterior pituitary, that is consist of 2 portion या 2 parts, pars diastasis and pars intermedia. ठीक है, it consists of 2 portion that is pars diastasis and pars intermedia. पास इंटरमीडिया जो होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये किसके अंदर मर्ज्ड होता है? डायस्टालिस के अंदर। ठीक है, अब जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम ही क्या है? हार्मोन्स को रिलीज कराना। जो इनके पार्ट्स पे 2 टाइप्स के जो कि अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का फर्स्ट पार्ट है पास डायस्टालिसिस, जो कि क्या है? क्या कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है? GH दैट इज ग्रोथ हार्मोन, PRL दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन, TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH दैट इज एडेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब आगे पढ़ेंगे हम LH हार्मोन दैट इज ल्यूटेनाइज हार्मोन, FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GH, PRL, TSH, ACTH, LH and FSH growth hormone, prolactin hormone, thyroid stimulating hormone, adenocorticotropic hormone, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. ठीक है, ये जो रिलीज करते हैं ये पास डायस्टालिसिस के थ्रू रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे पास इंटरमीडिया दैट इज रिलीज ओनली 1 हार्मोन दैट इज नोन एज MSH। MSH को हम क्या कहते हैं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो पास इंटरमीडिया है वो मर्ज होता है किसके अंदर? डायस्टालिस के अंदर। जो पास इंटरमीडिया है वो सिर्फ एक ही हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, सम हार्मोन्स रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ अनदर हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन में और सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, जो दूसरे के हार्मोन्स रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर एक टॉपिक आता है ट्रॉपिक हार्मोन दैट इज रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो ट्रॉपिक हार्मोन है ये क्या करते हैं? सिक्रेशन की रेगुलेशन करते हैं, मतलब रेगुलेट किया जाता है जो सिक्रेशन हो रही है वो किस टाइप से हो रही है? बाय द अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल TSH क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होते हैं जो वो कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। ठीक है, आज अभी हमने पढ़ा था कि जो पास डायस्टालिसिस है वो TSH को रिलीज करती है। ठीक है, हमने जितने भी हार्मोन्स पढ़े हैं अब हम उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है जो ग्रोथ हार्मोन है दैट इज प्रमोट्स टू द ग्रोथ। ठीक है, प्रमोट्स द मूवमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू द सेल्स।
ठीक है। ये क्या करता है, अमीनो एसिड्स के मूवमेंट को प्रमोट करता है सेल के अंदर, ठीक है। इसके कारण से क्या है, अमीनो एसिड जो है वो किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से, ठीक है। दैट इज प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन। जैसे ही प्रोटीन्स वगैरह रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन प्रमोट किए जाते हैं, तो उससे क्या है, बॉडी जितने भी हमारी जो बॉडी फंक्शनिंग है उसके सेल्स जितने भी हैं और टिश्यू और ऑर्गन जो हैं वो किस चीज़ में क्या करते हैं, ग्रोथ में ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन और क्या काम करता है, देखो, एक्सर्ट सेल डिविजन स्टिमुलेटिंग इफेक्ट नॉट डायरेक्टली ऑन सेल। ये क्या करता है, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, एक्सर्ट करता है, सेल्स के ऊपर ही नहीं करता है बल्कि माइटोजन वगैरह है, मेडिटेशन वगैरह है, मेडिशन है, इन चीज़ों में रिलीज करने में भी क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन हेल्प करता है। देखो, ग्रोथ हार्मोन हम फिर से करेंगे। जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या है, ये क्या काम करता है, जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या है, हेल्प करता है जितने भी हमारे बॉडी के टिश्यू हैं, सेल हैं, उनकी ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे टिश्यू और ऑर्गन है वो भी क्या है, ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है, देखो, आपको माइटोजन के बारे में एक टर्म आई थी। माइटोजन क्या होता है, इट इज कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये क्या होता है, इंसुलिन की तरह बिहेव करता है, जो कि फैक्टर नंबर 1 माना जाता है, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं, ग्रोथ फैक्टर 1 कहा जाता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है। द मैसेंजर हैड इट्स ओन यूनिक इफेक्ट। ये जो क्या काम करता है, एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है और इसके खुद के अलग इफेक्ट होते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो ग्रोथ फैक्टर 1 है, यानी जो माइटोजन है, ये क्या करता है, इज सिक्रेटेड बाय लीवर। किसके थ्रू सिक्रेट किया जाता है, लीवर के थ्रू सिक्रेट किया जाता है, एंटर द ब्लड, और किसके अंदर एंटर करता है, ब्लड के अंदर, एंड फंक्शन एज ए हार्मोन, और क्या काम करता है, हार्मोन की तरह काम करता है। देखो, माइटोजन जो था, लीवर, देखो लीवर सिक्रेट करता है, ठीक है। किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है, ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में काम करता है। ब्लड के अंदर सिक्रेट किया जाता है, जो कि एज ए हार्मोन काम किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ हमने पढ़ा था, अभी तक जो हमने पढ़ा था, अब उसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार ऑल ओवर, ठीक है। देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी ये थी, ठीक है, हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे ना। सेकेंड है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, इसको हम और क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसको क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। हम लर्न कैसे करेंगे, देखो, ए फॉर होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ए से हम लर्न कर सकते हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। अब ये देखो, ग्रोथ हार्मोन है, TCH है, ACTH है, PRL है, ऑक्सीटोसिन है, ADH जिसको कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसके बारे में तो मैं आगे बताएंगे। ये देखो, हमने पढ़ा था कि जो ये है सेला टर्किका, ये जो बोन होते हैं, सेफेनॉइड बोन, हाइपोथैलेमस के इंडिफेंडिबुलम पार्ट से अटैच होता है। ये जो क्या होती है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स को क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, ठीक है, जिसके कारण से प्रोडक्शन होती है किसकी, ADH की और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे PRL। इसके बाद हमने पढ़ा था PRL, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन, इट इज़ पेप्टाइड हार्मोन। देखो, पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है, जो पेप्टाइड की अमीनो एसिड्स के साथ मिलके चेन बनाते हैं, दैट इज सिक्रेटेड बाय एडेनोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। इट स्टिमुलेट द मेमरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क। PRL जो होता है सबसे ज़्यादा किस चीज़ में हेल्प करता है, जो ह्यूमन बींग्स की जो मेमरी ग्लैंड होता है, ठीक है, इसके अंदर जिस टाइम पे मतलब एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। इट इंक्रीज सीरम कंसंट्रेशन ऑफ PRL ड्यूरिंग प्रेगनेंसी causes enlargement of memory glands of the breast and increase the production of milk। देखो, जैसे ही PRL रिलीज किया जाता है तो PRL की जो कंसंट्रेशन है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा रिलीज की जाती है, जिसके कारण से जो मेमरी ग्लैंड्स का साइज है वो एनलार्जमेंट हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, जिस जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी ये क्या है, हेल्प करता है किस चीज़ में, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। देखो, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही इंक्रीज होता है मिल्क की प्रोडक्शन उतनी ही डिक्रीज होती है, ठीक है। लैक्टेशन हार्मोन्स,
ठीक है। जो लैक्टेशन किसको बोला जाता है, मिल्क की प्रोडक्शन को बोला जाता है लैक्टेशन। और जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, कब डिक्रीज हो जाता है, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। देखो जो पीआरएल हार्मोन है उसका नेगेटिव फीडबैक भी रहा है, क्या, तो स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ GnRH एंड ऑल्सो डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। GnRH ये क्या काम करता है, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसके सिक्रेशन को स्टॉप कर देता है, और जो डिक्रीज है मतलब जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है उसके सिक्रेशन को भी कम कर देता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या करता है, देखो जैसे ही प्रेगनेंसी का टाइम आता है उस टाइम पे क्या है, जो ओवुलेशन पीरियड है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकेंड हम करेंगे ACTH, हमने 2 ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है। ACTH करेंगे, हमने ग्रोथ हार्मोन कर लिया है, PRL कर लिया है। थर्ड हम करेंगे ACTH एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। इट इज़ ए पॉलीपेप्टाइड। देखो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, पेप्टाइड मतलब होता है चेन, ठीक है। जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन की मिलके जो चेन बनी होती है, ये क्या है, बहुत सारी चेन मिलके बनी होती है, ठीक है। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, सिंथेसाइज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स टू CRH, ठीक है। ये क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज करती है, किसके रिस्पॉन्स में, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। CRH को क्या कहते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज बाय हाइपोथैलेमस, किसके थ्रू, देखो ये काम तो अंडर हाइपोथैलेमस का ही करते हैं, ठीक है। रिलीज कौन करते हैं, कमांड कौन देता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड देता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 39 अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, देखो अभी आपको बताया था कि पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी होती है, ठीक है, इसलिए इसके अंदर क्या है, 39 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। ये क्या काम करते हैं, सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन्स का भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। देखो नाम से ही पता चल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज सीक्रेट एंड सिंथेसाइज ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, दैट इज FSH, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे, FSH, दैट इज हार्मोन स्टिमुलेट गैमेट्स प्रोडक्शन इन बोथ सेक्सेस। देखो जो FSH हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेट क्या काम करता है कि जो भी बोथ सेक्स मतलब मेल एंड फीमेल के अंदर जो भी स्टिमुलेशन का काम होता है, गैमेट्स प्रोडक्शन का काम होता है, वो कौन काम करता है, FSH करता है, ठीक है। इन फीमेल स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, दैट इज ओवा डेवलपमेंट। देखो फीमेल्स के अंदर क्या है, ओवा की डेवलपमेंट होती है, और मेल्स के अंदर क्या है, स्पर्म की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। दैट इज ओवेरियन फॉलिकल्स ऑल्सो सीक्रेट द एस्ट्रोजन बाय द ओवरीज। ये क्या काम करती हैं, किसके थ्रू, एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। इन मेल्स FSH टारगेट सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इन टेस्टिस, स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन। देखो मेल्स के अंदर, फीमेल्स के हमने पढ़ा था ओवरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, दैट इज फॉर द ओव प्रोडक्शन। मेल्स के अंदर क्या होगा, FSH किसको टारगेट करता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, किससे अटैच होती है, टेस्टिस से अटैच होती है, ठीक है। टेस्टिस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, हेल्प करता है ना, स्टिमुलेट करता है स्पर्म प्रोडक्शन में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दैट इज LH हार्मोन, ठीक है। फीमेल्स में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ट्रिगर करता है किसको, ओवुलेशन पीरियड को, ठीक है। जो कि मतलब ओवरी के अंदर देखो स्टेज होती है, टर्शरी, प्राइमरी, थर्ड, टर्शरी एंड सेकेंडरी। ये क्या करता है, जिस टाइम पे मतलब ल्यूटेनाइजिंग जो हार्मोन है वो जो सेकेंडरी oocytes होती है जो ओवरी रिलीज करती है, उस चीज़ को टारगेट करने का काम करता है, ट्रिगर करने का काम करता है, ठीक है। ऑल्सो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब बैलेंस की जाती है उस टाइम पे LH जो हार्मोन्स है ये क्या काम करता है, कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट में हेल्प करता है और फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे ही वो सेल है जैसे ही है एक एक करके ऐसे ऐसे बनती जाएंगी, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम इसी टाइप का तो होता है, ठीक है, एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट है मेल्स के अंदर क्या काम करता है, इट इज कोल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज ICSH,
ठीक है। मेल्स के अंदर क्या है, इंटरस्टिशियल सेल जो होती है उनको स्टिमुलेटिंग करने का काम करता है। ठीक है, देखो इंटरस्टिशियल सेल मेल के अंदर कौन सी होती हैं, इसके अंदर क्या है, जो हार्मोन्स हैं, टेस्टिस है, ये क्या काम करते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो मेन हार्मोन्स होता है मेल के अंदर उसको सीक्रेट और स्टिमुलेट करने का काम कौन हेल्प करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करता है। ठीक है, LH और FSH दोनों ही क्या है, दोनों गोनाडियल एक्टिविटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है एंड हेंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, देखो जो LH है, FSH है, FSH में भी हमने पढ़ा था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में। ठीक है, कि ये क्या काम करता है, मेल की प्रोडक्शन में और स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, वैसे ही जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये भी क्या है, गोनाडियल एक्टिविटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स भी कहते हैं। दैट इज, अब देखो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, मेलाटोट्रोपिन है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा ये भी क्या है, कुछ टाइम में रिलीज किए जाते हैं, मेलाटोट्रोपिन। ठीक है, ये क्या करते हैं, इट इंक्रीज द मेलानोसाइट्स एंड इंक्रीज द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन इन एम्फीबियंस। ये क्या करते हैं, मेलानोसाइट्स हार्मोन जो होता है स्किन पिगमेंटेशन के लिए वो एम्फीबियंस में इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।